हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 87। कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट है 17 फरवरी 2021 की, जैव प्रक्रम। और आज हम करेंगे स्रोत आधारित प्रश्न। तो देखिए इसमें करना कैसे है, हमें सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसे पढ़ना है और उसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए होंगे, उन्हीं को उत्तर करना है। तो हमारे भोजन में बहुत से बड़े कण होते हैं जिन्हें हमारा शरीर सीधे तौर पर अवशोषित नहीं करता। यानी कि बच्चों, जब हम खाना खाते हैं, चाहे हम किस भी रूप में खाएं, चाहे हम रोटी या सब्जी खा रहे हैं, दाल या चावल खा रहे हैं, सैलड खा रहे हैं, तो उन सभी में जब हम भोजन खाते हैं तो कुछ बड़े बड़े कण होते हैं। वो हमारे शरीर में सीधे तौर से हमें एनर्जी थोड़ी मिल जाती है उनसे, ना वो अवशोषित होते हैं। तो होता क्या है, पाचन क्रिया के द्वारा इन कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है ताकि वो हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो सकें। जब पाचन क्रिया के द्वारा इन कणों को छोटे छोटे कणों में बदला जाता है, उसके बाद ये शरीर के तरल पदार्थों में घुलकर हमारे रुधिर में प्रवेश करते हैं। रुधिर होता है हमारा ब्लड, ठीक है। तो हमारे रक्त में वो प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार हमें एनर्जी मिलती है। हमारे पाचन तंत्र के अंग कुछ रसायनों को उत्पन्न करते हैं। अलग अलग हमारे जो पाचन तंत्र के अंग हैं वो अलग अलग रसायनों को उत्पन्न करते हैं जो भोजन का विघटन करते हैं, यानी कि भोजन को तोड़ने में, उसके छोटे कणों में तोड़ने में, ताकि हमारे बॉडी के लिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए, एक ऐसे रूप में हो जाए ताकि वो हमारे शरीर से अवशोषित किए जा सकें। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें एंजाइम कहते हैं। तो प्रत्येक एंजाइम एक विशेष भोज्य कणों पर ही कार्य करता है। ऐसे ही कुछ एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे इस वर्कशीट में भी प्रश्नों के द्वारा। यकृत से स्रावित पित्तरस भोजन को कैसा बना देता है? तो यकृत से, यानी कि हमारे लिवर से एक पित्तरस स्रावित होता है, सिक्रेट होता रहता है, जो कि हमारे भोजन का कैसा माध्यम कर देता है, क्षारीय कर देता है। तो फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे बी। क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम अमाइलेज किस पोषक तत्व पर कार्य करता है? तो एक एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज। ये किस पर काम करता है? हमारे भोजन में जो मंड होता है, यानी कि स्टार्च जो होता है, उस पर कार्य करता है। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील करता है ताकि हमारा शरीर उससे ऊर्जा प्राप्त कर सके। उसके बाद है अगला प्रश्न, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। अब भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज भी हो जाते हैं अगर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा ध्यान से, इसीलिए तो वो सोचते हैं कि स्टमक से या हमारे आमाशय से पाचन शुरू होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा भोजन का जो पाचन है बच्चों, वो मुंह से शुरू हो जाता है, हमारे माउथ से ही, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है वो वहीं से ही डाइजेशन हमारे भोजन का स्टार्ट कर देती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, सी का आंसर ए होगा। नाउ डी, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो दोनों एंजाइम्स हैं बच्चों, वो आमाशय और अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो डी का आंसर हो गया बी। चलते हैं आगे। जी हाँ, तो यहाँ एक प्रश्न दिया है, उसमें आपको ग्राफ भी दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न क्या है। यह ग्राफ पाचन तंत्र के दो भिन्न एंजाइमों की क्रियाशीलता को दर्शाता है, जो कि एक ही अधः स्तर, यानी कि एक ही सबस्ट्रेट पर कार्य करते हैं। एक्स और वाई क्या है? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो ग्राफ दिया गया है ये किन दो चीज़ों के बीच में बनाया गया ये ग्राफ। तो अब यहाँ पे तो हम देख रहे हैं एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम कैसे एक्टिविटी कर रहा है, कितनी एक्टिविटी कर रहा है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये हमारा पीएच है, पीएच स्केल की तरह ही है, ठीक है। तो पीएच की वैल्यूज़ दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें पता है कि 7 पे न्यूट्रल होता है। और इस तरफ अगर हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पर तो क्षारीय माध्यम बढ़ता जाता है, लेकिन जब हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो वहाँ फिर एसिडिटी, यानी कि क्या है, यहाँ पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्षारीय माध्यम में काम कर रहा है और एक है इधर जो कि अम्लीय माध्यम में काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ए, यानी कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो एक्स है पेप्सिन और वाई होगा ट्रिप्सिन। तो ये थी हमारी छोटी सी वर्कशीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बच्चों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।